नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मरणासन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास। चूंकि तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद ही विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है, तो यहाँ पे मरणासन एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसका समासिक विग्रह होता है मरण को पहुंचा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? इसका राइट आंसर है क्रिया। चूंकि क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का भाव प्रकट होता है वहां क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिद का पर्यायवाची शब्द है बादल, बरसात, वृष्टि या वर्षा? इसका राइट आंसर होगा बादल। जो कि पर्यायवाची शब्द यानी एक से अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची होते हैं। यहाँ वारिद को बादल भी कहा जाता है और इसके अलावा इसे मेघ, जलधर और जलज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है निश धन छल, निह धन छल, नी धन छछल या निह धन छछल? इसका राइट आंसर है निह धन छल। चूंकि निश्चल एक विसर्ग संधि है और इसमें विसर्ग के पश्चात जो भी स्वर या व्यंजन आते हैं उसके कारण विसर्ग में जो भी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। चूंकि यहाँ निश्चल में विसर्ग के पहले तो स्वर है लेकिन विसर्ग के बाद च, छ, या और श आता है तो उसका परिवर्तन श के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर छ आ रहा है तब भी इसका परिवर्तन श के रूप में होगा। तो निश्चल का जब संधि विच्छेद होगा तो वो निह धन छल के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स का तद्भव रूप क्या होगा? बच्चा, वतस, वस या वत्सा? इसका राइट आंसर होगा बच्चा। चूंकि तद्भव जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। यहाँ पे वत्स एक संस्कृत शब्द है जिसका विकृत रूप या फिर तद्भव बच्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? विचार, शब्द, ध्वनि चिन्ह या वाक्य? इसका राइट आंसर है ध्वनि चिन्ह। चूंकि भाषा की जो सामान्य परिभाषा है वो इस तरीके से होती है कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्द या वाक्य जिससे व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा की शुरुआत ध्वनि चिन्हों से ही होती है। ध्वनि चिन्हों के संयोग से ही भाषा का निर्माण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है पुल्लिंग। सामान्यतः जहाँ पुरुषत्व का बोध होता है वहाँ पुल्लिंग होता है, लेकिन अगर हम अप्राणीवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो प्रायः जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं उन्हें पुल्लिंग की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ दही एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर? इसका राइट आंसर है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत का समानार्थी नहीं है? आश्चर्यजनक, भयानक, अपूर्व या अद्वितीय? इसका राइट आंसर है भयानक। चूंकि समानार्थी जो कि समान अर्थ प्रकट करते हैं किंतु सूक्ष्म अंतर के कारण अलग अलग तरीकों से इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ अद्भुत को आश्चर्यजनक, अपूर्व और अद्वितीय कह सकते हैं लेकिन भयानक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार या अर्थालंकार? इसका राइट आंसर है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार यानी जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे इन पंक्तियों में फूलों को सुविधा का प्रतीक बताया गया है और कांटों को दुख का प्रतीक बताया गया है, यानी इस पंक्ति में सुख से घिरे हुए दुखी प्राणी को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो किसी की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं।
इसमें कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, करुण रस या रौद्र रस? इसका राइट आंसर है वीर रस। चूंकि वीर रस जहां उत्साह युक्त वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है, तो इन पंक्तियों में वीर रस की प्रधानता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाई से निकलकर खंदक में कूदना मुहावरे का अर्थ है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में जाना, किसी के विरुद्ध कार्यवाही करना, मारा मारा फिरना या सब कुछ नष्ट हो जाना। इसका राइट आंसर है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में जाना। चूंकि मुहावरे किसी भी वाक्यांश का एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे खाई से कूदकर, खाई से निकलकर खंदक में कूदना, इसका अर्थ होता है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत की ओर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाला। इसके लिए एक शब्द है ज्ञानी, पंडित, ज्ञाता या त्रिकालदर्शी। इसका राइट आंसर है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी यानी जो कि तीनों कालों को यानी भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकता है, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनभिलाषी या दर्शनभिलाषी। इसका राइट आंसर है दर्शनाभिलाषी। दर्शनाभिलाषी ये सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी का पर्यायवाची शब्द है संसार, जानने वाली, जहन्नुम या सुरसरी। इसका राइट आंसर है सुरसरी। चूंकि पर्यायवाची जो एक से ही अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, तो यहाँ जानवी को सुरसरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे गंगा, मंदाकिनी और सुरसरिता भी कहा जाता है। तो ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।